करनी है तो पिछड़े को ही अध्यक्ष बनाकर जाति जनगणना का समर्थन करना होगा। ये आपकी ताकत है, इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं, लेकिन वो ताकत कमजोर मत होने दीजिएगा, क्योंकि पिछड़े को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है क्योंकि जंगल की लकड़ियों को, कुल्हाड़ी को दिखाकर समझाया जा रहा है कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि कुल्हाड़ी में लगी बेट तो तुम्हारी जाति की है, तुम्हारी जाति की है। और जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ दिया और कटते कटते फिर मौका ही नहीं बचा कि वो सब पहचान पाए। इसलिए वक्त बहुत हो गया है। मैं जानता हूं कोई हनुमान बनेगा, कोई राम बनेगा, कोई कुछ बन रहा है आपके यहाँ। हमारे यहाँ आइए देखिए बुलडोजर चल रहा है और हमारे यहाँ भी कुछ लोग नाराज हो जा रहे हैं। घर में झगड़ा हो तो बाहर जाकर जहर नहीं पिया जाता, और हमारे लोग आपस में झगड़ा हो रहा है तो उनके साथ खड़े हो जा रहे हैं जो उनको भी बर्बाद करेंगे। लेकिन पहले जिसको बर्बाद करेंगे जो लड़ रहा है, तो जब इसको मार लेंगे तो फिर अगला नंबर उसका आएगा, सबका नंबर आएगा। मगर आज के झगड़े में हमने उनको अगर मजबूत कर दिया तो न संविधान बचेगा, न मंडल का कोई सिफारिश बचेगी, केवल बचेगा तो उनका राष्ट्र बचेगा जिसमें सब कुछ उनके हाथ में चला जाएगा। इसलिए मुजफ्फरपुर के लोगों, लोकतंत्र की सबसे पुरानी बुनियाद के लोगों, एक और काम करने की जरूरत है कि जाति जनगणना हो, चाहे उसके बाद मंडल की बात हो, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करने की बात है। सबसे जरूरी सवाल है, इस देश में हमारे नौजवानों के हाथ से शिक्षा छीन ली गई, रोजगार छीन लिया गया, अनपढ़ और कुपड़ भीड़ तैयार कर ली गई है और उसके हाथ में त्रिशूल और तलवार देकर के रोज सांप्रदायिक दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। मणिपुर में निवस्त की गई वो महिलाएं, हमारी वरिष्ठ साथी जब बोल रही थी, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। मीरा जी नाम है, मीरा जी, इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, मैं दोहराना इसलिए चाहता हूं कि जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो इन्होंने पोस्टर बैनर नहीं मिला तो अपने आंचल को ही अपना परचम बना करके मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े होने का काम किया था। मैं सलाम करता हूं, यह भी बिहार में ही संभव है। और इसलिए जाते जाते गुजारिश कर रहा हूं, चारों तरफ आग लगा दी गई है और इस आग में सब जल रहे हैं। हम थोड़े से वे लोग हैं जिन पर अभी आंच महसूस नहीं हो रही है, इसलिए हम यहां खड़े हैं। जो जल रहा है वो इस समय कहीं और बैठा होगा, इसलिए जिम्मेदारी हमारे ऊपर ज्यादा है। त्रिशूल और तलवार का मुकाबला अगर कोई करेगा तो वो कलम और किताब ही कर सकती है। इसलिए जिनको मौका मिला है कलम और किताब पकड़ने का, समझने का, लिखने, पढ़ने, बोलने का और आगे लोगों को समझाने का, हमने लाभ लिया है मंडल कमीशन का, हमने लाभ लिया है भारत के संविधान का, हमने लाभ लिया है बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के बलिदान का, हमने लाभ लिया है कर्पूरी ठाकुर की गालियों के और बाबू जगदेव प्रसाद के शहीद हो जाने के बाद बने हुए भारत का। तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि उस विरासत को आग लगने से बचाना होगा, वरना ये आग हमसे एक सवाल करेगी कि आने वाले 25 साल बाद इस देश में ये नमूने लोग लोकसभा की चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं 2047 में भारत ऐसा हो जाएगा, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। याद करना, घर घर पहुंचना, आप किसी को वोट दो, किसी पार्टी के हो, आपस का मतभेद भुलाकर मेरा मानना है एक गुजारिश जरूर कहना, आप किसी को वोट दो चलेगा, मगर उनको वोट मत दे देना जो संविधान को बदलकर इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और उसकी पहचान बताओ ताकि उनको पहचानने में हमारे लोग जगह जमीन गिरवी रख करके, कभी एक जमाने में लोग अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे, गहने गिरवी रख करके माताओं ने बच्चों को शिक्षा दिलाई, जमीन गिरवी रख करके लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, और आज 5 किलो अनाज पर गिरवी रख दिया अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार को। इसलिए हमें इस बात को लेकर चलना होगा, क्योंकि रोजगार, आप कल्पना करिए 80 करोड़ लोगों को अगर तुम 5 किलो अनाज दे रहे हो तो ये बताओ भारत में गरीबी बढ़ी कि अमीरी बढ़ी है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का कब्जा हो गया, 3% लोग 50% संपत्ति कब्जा किए हुए हैं और 90% लोगों को केवल 3-4% पर गुजारा करना पड़ रहा है। एक ऐसा भारत अब बनेगा जिसमें थोड़े से लोग बचेंगे,
जिनको बैंक बेच दिया जाएगा, रेल बेच दिया जाएगा, शिक्षा बेच दी जाएगी, सब कुछ बेच दिया जाएगा, वही मनुस्मृति वाला भारत बचेगा और बाकी पूरा तबका मजदूर बनेगा, किसान भी नहीं बचेगा। मुझे प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का हल्कू याद आता है कि वो जब किसान से मजदूर बन गया तो केवल इसलिए खुश हो गया कि अब मुझे ठंडी की रात में अपने खेत की पहरेदारी नहीं करनी पड़ेगी, मगर बाद में उस हल्कू को समझ में आया कि वो जमीन का टुकड़ा जब तक बचा था तब तक वो किसान था और जब किसी मिल का मजदूर बन गया तो वो गुलाम बन गया है। उस गुलामी को हमारे सामने आने से रोकना होगा। इसलिए मुजफ्फरपुर के लोगों, आपने जो प्यार और सम्मान दिया है ये तो हमारे लिए नायाब तोहफा है, क्योंकि जहां मैं पढ़ाता हूं वो मेरे खिलाफ कमेटी बनाए हुए हैं कि इसको नौकरी नहीं देने देंगे, इसकी नौकरी छीन लेंगे, ये जाकर हमारे खिलाफ बोलता है, इसको परमानेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि आरएसएस से ट्रेनिंग लिए हुए उनके लोग वाइस चांसलर बन गए। अली अनवर साहब से भी बात हो रही थी, जिन्होंने अपने जमीर को गिरवी रख दिया उसको बड़े बड़े ओहदे मिल गए, मगर मैंने भी ये सोचा जब अपनी विरासत को पढ़ा, और अरुण जी बैठे हुए उनके सामने कबूल करते हुए कह रहा हूं, हम भी झुक गए होते अगर हम अपनी विरासत को नहीं पढ़े होते, मगर जब जब मुझे कबीर याद आते हैं, जब जब मुझे अरजक संघ याद आता है, जब जब बाबू जगदेव प्रसाद याद आते हैं, जब जब रामस्वरूप वर्मा याद आते हैं, जब जब कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं, तो लगता है कि ये सारे लोग अगर बिक गए होते तो हमारा तो वजूद ही नहीं होता। इसलिए झुकना और बिकना किस बात का, हम खड़े रहेंगे और इन मनुवादियों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, केवल इसलिए क्योंकि जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपनी चोंच से आग पर पानी डाल रही थी। इस कहानी के मजमून को गांव गांव पहुंचाइएगा और लड़ने वालों की हिम्मत बनिएगा। जो इस कार्यक्रम को करने में 1-1 रुपया जुटाया हो, या गांव में जाकर एक पर्चा, अभी अरुण साहब एक कैलेंडर बांट रहे थे, इस कैलेंडर को देखिए, उसमें विचार लिखा हुआ है, जो लड़े उसकी हिम्मत बनिए। आप यहां सम्मानित करते हैं तो मुझे दिल्ली में बिना डर के बोलने की हिम्मत मिल जाती है, इसलिए मैं आपके बीच में आता हूं और इसलिए वो हिम्मत लेकर जा रहा हूं। इन मनुवादियों के खिलाफ ये वापस मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, संविधान हटाकर ये मंडल कमीशन के पूरे आंदोलन को कमंडल के नीचे फिर से कुचलना चाहते हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद करके रोज मंदिर बनाने के नाम पर पूरे देश को मंदिर मस्जिद की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं एक अदना सा व्यक्ति इस देश में भारत के संविधान और मंडल कमीशन की पैदाइश एक वादा करके जा रहा हूं कि वो जंगल की चिड़िया ने, जब उसका लोग मजाक उड़ा रहे थे कि तेरी चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, उस चिड़िया ने जो कहा वही मेरा जवाब है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि जंगल की इतनी बड़ी आग मेरे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।